ये आज मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। कौन से हैं? एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं ये। तो देखिए एफ एन एक्स इक्वल टू ये फंक्शन दिया है, इसको हमें चेक करना है कि इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ओके, तो हमने ये एफ एन बराबर फंक्शन जो फंक्शन दिया वो ले लिया। अब टेकिंग बोथ साइड्स लिमिट, हमने दोनों ओर लिमिट ले ली। दोनों ओर क्या ले ली? लिमिट लेने के पश्चात हमने चेक करा कि अगर लिमिट हम ये अनंत रख रहे हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे क्या आ रहा है? अंश बाहर में दोनों ओर दोनों पे क्या आ रहा है? लिमिट आ रही है। क्या कौन सी लिमिट आ रही है भाई? अनंत आ रही है। तो इसलिए हमने क्या किया, वो जो कि क्या होता है, गलत होता है। तो इसलिए हमने बाई एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। यानी एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि भाई अंश व हर में क्या कर लो? अपकलन कर लो। तो इसका और इसका हमने क्या कर लिया? अपकलन कर लिया। क्या कर लिया? अपकलन, जो आपने इंटर में कर चुके हैं। अपकलन करने पर ये आया, ठीक है। और इसके आगे और हल किया हमने, क्या किया? और हल कर दिया और एन से एन को कैंसिल कर दिया भाई। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट हमने अप्लाई कर दी और यहाँ एन की जगह अनंत रख दी। अब 1/, अनंत क्या होता है? 0। तो क्या हो गया? एफ एक्स बराबर 0 हो गया। बी हैव एम एन इक्वल टू कहता है सुप, और मॉड में एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स होता है और मॉड बंद हो जाता है। अब यहाँ पर हमने एफ एन एक्स की वैल्यू रख दी और एफ एक्स की वैल्यू रख दी, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब जो एफ एन एक्स की वैल्यू रखी उसके बराबर हम क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं बाय बराबर, यानी टैकिंग कर लेते हैं या मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। वो आप अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, बट टैकिंग ज़्यादा बेस्ट रहता है। ओके, कि हम ले रहे हैं ना ये वैल्यू, मान तो नहीं रहे हैं। तो सो बी कैन राइट, हम इसको लिख सकते हैं एम एन इक्वल टू ऐसा ही, इसके जगह हमने क्या रख दिया? बाई रख दिया, बस और कुछ नहीं किया है हमने, ठीक है। तो अब देखो फार मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, कौन सी? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए एंटर में क्या करते थे? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए बाई का अपकलन कर लेते और एक्स की वैल्यू निकाल लेते थे। तो बी कैन राइट हम लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। अब हमने इसका क्या कर लिया? अपकलन कर लिया। क्या कर लिया? अपकलन कर लिया। ये अपकलन कर लिया अंश व हर लगाकर। किसमें अंश हर लगाकर? बाई की वैल्यू में। किसकी? बाई की वैल्यू में। अब क्या किया? ये तो हमने सब हल किया है। क्या किया? हल किया। ये तो आप जानते ही हैं। बी कैन टेक द कॉमन एन इन न्यूमरेटर, यानी जो ऊपर जो अंश है, अंश में से हमने क्या किया? एन को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के पश्चात हमने क्या चेक करा? देखो हमने ये चेक करा कि भाई इसमें से घट रहे हैं ये, तो घटा दिए। तो माइनस का क्या बचा भाई? बताओ। हाँ, एक नोट लिख लीजिए, ये नोट आप नोट कर लीजिए, ये याद कर लेना क्योंकि ये ज़्यादातर मैं यूज करूँगा, है ना। तो एन कॉमन ले लिया था हमने, 1 माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचा अपॉन में ये वाला बचा, कौन सा? जो दे रखा था। ऑन डूइंग क्रॉस मल्टीप्लाई, हम दोनों ओर क्या कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? यानी कि जब बराबर 0 हो तो हमारे एक शॉर्टकट ट्रिक समझो कि जो अंश होता है अंश के बराबर 0 रख दिया करो, बस, है ना। अंश के बराबर हमने 0 रख दिया। अब जो एन तो 0 में पहुंच गया, 1 माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो गया। तो एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो गया और एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर हटा, स्क्वायर ये वाला हटाएंगे तो दोनों ओर का स्क्वायर हट जाएगा भाई। या कंपेयर कर लो, कुछ भी कर सकते हैं आप। डिफ्रेंशिएट अगेन किसका? बाई का हमने दोबारा अपकलन किया और ये 0 से छोटी वैल्यू आई है। कब? एक्स बराबर 1 अपॉन एन पर आई ये वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर 0 है ना। तो जी आप निकाल के देख लेना एक बार, ठीक है। सारी बातें लिखना जरूरी नहीं होता है। तो एम इक्वल टू मैक्स वाई है। क्या है? मैक्स वाई है। अब भाई अब क्या किया हमने? जो वाई वाली वैल्यू थी उसमें क्या किया? 1 तो ऊपर ऐसे ही रख दिया, है ना। और 1 अपॉन प्लस में जो होता है एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, एक्स के जगह हमने ये रख दिया तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये 2 आ गए। कैसे सर? कैसे? अरे कुछ नहीं है, इसे देखो ये वाली वैल्यू है, किधर गई एक्स वाली? भूल गए क्या? ये है एक्स वाली वैल्यू, देखो अभी दिखा रहे हैं हम, ये वाली वैल्यू है। इसमें हमने क्या किया? एक्स के जगह इसमें 1 अपॉन एन रख दिए। देखो एन से एन कैंसिल, एक रह गया, यहाँ पर एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तभी तो ये आया है। कहाँ पहुँच गए थे मालूम है कुछ आपको? हाँ, तभी तो
ये वाला कंडीशन आए तभी तो ये आए 1/2। ओके, अब लिमिट हमने रख दी, एम की वैल्यू रख देंगे 1/2, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। अब एन तो है ही नहीं तो यही तो आ जाएगा, तो एम बराबर क्या हो गया 1/2, जो 0 के बराबर नहीं है। जब 0 की वैल्यू एम है, वो एम की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा, सो फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। ओके, समझ में आया। चलो ऐसे ही दूसरा वाला प्रश्न है, वो भी ऐसे ही करेंगे। फंक्शन दे रखा है, हमें चेक करना है ये कौन सा है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो f1 x बराबर ये है, हमने ये f(x) बराबर मान लिया, लिमिट रख दी। लिमिट रखने पर चेक किया, भाई ऊपर तो एन है नहीं, इसमें तो हम लिमिट डायरेक्ट रख सकते हैं, तो लिमिट अप्लाई कर दी। इसमें सर इसमें एरिस्टोटल रूल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें वो वाली कंडीशन नहीं बनी है, अनंत अपॉन अनंत है ना, इसलिए रख दी ये वाला डायरेक्ट। तो हमने एन की जगह अनंत रख दी, और एक्स अपॉन अनंत बराबर 0 होगा। क्यों, ये पीछे भी हमने चूंकि कर लिख दिया, तो एफ एक्स बराबर क्या हो गया 0। अब एफ एक्स बराबर जब 0 हो गया, जैसे पीछे हमने रखा था वैसे बी हैव हमें मालूम है, एमन क्या होता है सुप, और एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स होता है। तो इसमें एफ एक्स की वैल्यू रख दी और एफ एन की। सर एफ एन की वैल्यू कहाँ से आ गई, ये वैल्यू दी रखी है सवाल में, वो वाली वैल्यू है, ये वाला मामला है और कोई सा मामला नहीं है। एफ एन इक्वल टू जी क्या है सुप एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नाउ टेकिंग वाई इक्वल टू एक्स अपॉन में एन एक्स स्क्वायर। ओके, तो सो डैट अब क्या हुआ भाई, हमने इसके जगह बाई रख दी और कुछ नहीं किया है, पेंच भी हिल रहे हैं देखो, है ना। तो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, जब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे हम तो क्या करेंगे भाई, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए हमें पाई का मान, वो एक्स का मान भी चाहिए, तो उसके लिए हम इंटर में क्या करते थे, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0 रखते थे। तो हमने इसका अवकलन कर लिया और कुछ नहीं किया भाई। अवकलन कर लेंगे तो अवकलन करने पर हमने अंश भर लगा दिया, क्या लगा दिया, अंश व हर लगा दिया। अंश व हर लगा के अब इसका हमने क्या किया, इसे सॉल्व किया है। क्या किया है, सॉल्व तो आप खुद कर सकते हैं ना। तो 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, है ना। तो अब इसके बराबर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके पिछले वाले सवाल की तरह हमने क्या किया, एन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली 1, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे, रूट चढ़ा देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस में 1 अपॉन रूट में एन, और डी वाई ओवर डी एक्स बराबर यही तो दिया है। तो कह रहे हैं नाव का मतलब यानी अब हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब इसका दोबारा अवकलन करना है भाई इसका, यानी एक बार तो अवकलन किया था वाई का तो ये आया, अब दोबारा अवकलन कर देंगे, आंसर लगा देंगे, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, घात 4 हो जाएगी देखो। लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर दी, एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ पर क्या नहीं लिखा है, स्क्वायर नहीं लिखा है, वो स्क्वायर अब हमने लिख दिया। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 2 घात 4 हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो इसको हमने कॉमन वाली चीज़ कॉमन ले ली, किसमें से, डिनोमिनेटर में से। ओके, अंश में से कॉमन ले ली और काटने वाली चीज़ कट गई। तो भाई ये इधर देखो, 1 और 1 2 हो गए, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, तो 4 एन एक्स हो गया। अब भाई ये तो आ गया, कोई वाली बात नहीं है। अब यहाँ से हमने यहाँ पर क्या करें, पुटिंग द एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट में एन। भाई ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये हमने पहले x की वैल्यू निकाल रखी है ना ऊपर, ये देखो ऊपर निकाल रखी है, वही वाली वैल्यू रख रहे हैं, तो इसमें वैल्यू रख दी हमने, तो क्या बचा देखो, ये हो गए। अब वैल्यू एक कटने वाली चीज़ काट दी, तो 4 रूट में n अपॉन में 2 की घात 4 हो गई। 4 कैसे हो गई भाई, यहाँ पे हो गई, और कैसे हो गई, ठीक है। अब ये देखो 4 चौक 16 हो गए, तो बटे में ये 4 आ गए, कोई वाली बात नहीं है। ये माइनस की वैल्यू है, माइनस की वैल्यू होगी तो मतलब ये 0 से छोटा है। सो बाई इज मैक्सिमम एट, यानी बाई मैक्सिमम होगी किस पर होगी, जो हमने वैल्यू निकाली है उस पर। तो एम एन इक्वल टू सुप और मॉड में बाई होगा, एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा सुप, और सुप मतलब सुपरमम। ओके, बाई एक्स अपॉन में 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स की जो वैल्यू निकाली थी वो पुट कर दी, पुट करने पर देखो क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हमने वैल्यू पुट करी है, कैंसिल कर दी। अब देखो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएंगे, तो 1/2 आ गए, और इसको रूट में एन नीचे आ जाएगा, रूट में एन कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा भाई। तो एम एन इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन
2 रूट में n हो गया। देन लिमिट mn इक्वल टू लिमिट 1/2 रूट में n हो गया। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, है ना, लिमिट अप्लाई कर दी और रूट अनंत, अनंत मतलब इन्फिनेटिव का रूट क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है भाई, तो इन्फिनेटिव लगा दी। 1/इन्फिनेटिव बराबर क्या होता है, 0 होगा। क्या होगा, 0। अब देखो mn किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब सो फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब देखो आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क है ये, एग्जाम के लिए बहुत ओरिएंटेड है। सो डैट फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन कौन सा, ये क्या है, ये दिया है आपके लिए कंटूर दिया है, मतलब ये अंतराल दिया है 0 और 1 पर। अब तक एक्स की वैल्यू मालूम नहीं थी, अब एक्स की वैल्यू मालूम है, तो इसमें ये dy/dx और d²y/dx जे नहीं निकालना आप, बाकी सब वैसी प्रोसेस करना है। ये होमवर्क है, आपको ये करना है और शाम को चेक कराना है। यह स्पेशल आपके लिए बना रहा हूँ, कहीं तुम सोचते हो कि मैं यूट्यूब वगैरह पर डाल रहा हूँ, कहीं पर नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए है स्पेशल, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ओके, और फिलहाल अब देख पहले लिख कर समझाने, अब मैं लगातार वैसे करता लॉन्ग वीडियो हो जाती, आपके लिए भी प्रॉब्लम होती, तो मैं पहले क्या कर देता हूँ, हल कर लेता हूँ, हल करने के पश्चात फिर वीडियो बना रहा हूँ, तो 10 मिनट में 2 क्वेश्चन सिमट गए। और तीसरा आपके लिए होमवर्क है, और चेक नहीं किया तो चपते आ जाएंगे हम, व्हाट्सएप पे ही चपते आएंगे, ध्यान रखना।